हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी लगातार करवाई जाएगी। और यदि आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के स्टडी क्रम में हम कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रायः सभी भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन यह है कि इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है। तो आपके सामने प्रश्न है और उसके विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है मासायोशी सन, दूसरा है डॉक्टर बेंटस जी सर्फ और तीसरा विकल्प है वो बिल गेट्स है और चौथा विकल्प है बिमल जालान। तो आपको बताना है कि इन सभी में इंटरनेट का जनक कौन है। तो इनमें से सही उत्तर होगा डॉक्टर वेंटस जी सर्फ, यानी विकल्प भी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीपीयू, यानी विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा ऑप्शन आपका है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका विकल्प भी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अलजेब्रिक लोकल यूनिट और चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी विकल्प बी इसका सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई, चौथा है नई दिल्ली। तो इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर इसका होगा नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है सेलुलर फ़ोन और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर। तो आपको बताना है इन चारों में से सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को, यानी विकल्प ए सही है, याद रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लग रहा है और इसमें आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण स्टडी वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, यानी रिक्त स्थान है। वहाँ इन चारों ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान सही विकल्प का चुनाव करना है।
पहला विकल्प है डिवाइस ड्राइवर्स, दूसरा है डिवाइस रीडर्स और तीसरा है इनपुट डिवाइसेस और चौथा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको बताना है कि शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका सही विकल्प होगा इनपुट डिवाइसेस, यानी विकल्प सी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य यानी प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, सीपीयू से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी ऊपर आपने देखा ही है। तो आपको बताना है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, दूसरा ऑप्शन है डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, तीसरा ऑप्शन है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए और सी, यानी सीपीयू का प्रमुख कार्य है। पहला कार्य क्या है? पहला कार्य आपका है प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, ये सीपीयू का पहला कार्य है। और दूसरा कार्य होता है इसका डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो याद रखेंगे। तो इसका सही विकल्प होगा ए और सी, यानी विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था। पहला ऑप्शन है डाई एवेंज, दूसरा है फिलिप, तीसरा है देसी और चौथा है सी ब्रेन। यानी आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा था। तो सही विकल्प आपको बताना है, तो इस वायरस का नाम था सी ब्रेन, याद रखेंगे, यानी इसका विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी यूनिट होते हैं, यानी बीच में रिक्त स्थान है, यानी आपको बताना है कि कौन से यूनिट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक अथवा लॉजिक, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट और चौथा ऑप्शन है रोम। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और रिक्त स्थान में भरना है कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, यानी कौन से यूनिट होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थमेटिक अथवा लॉजिक, या अर्थमेटिक या लॉजिक भी कह सकते हैं। तो विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। नहीं करता है, याद रखेंगे, नहीं करता है। तो पहला है इनप्यूटिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर इनप्यूटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। ये तीन करता है। तो पूछ रहा है क्या नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है, तो इसका सही विकल्प होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी विकल्प डी, ये नहीं करता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेगाबाइट में मापा जाता है, यानी क्या मापा जाता है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ बता दें, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्मृति और चौथा ऑप्शन है शक्ति व्यय की क्षमता। आपको बताना है मेगाबाइट में मापा जाता है, इन चारों में से क्या मापा जाता है। तो इन चारों में से सही जो उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, यानी कंप्यूटर की स्मृति नापी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है IBM, दूसरा है कंपॉक, तीसरा ऑप्शन है HP, चौथा ऑप्शन है SCL। तो आपको बताना है इनमें से विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कंप्यूटर जो निर्यात कंपनी है, याद रखेंगे, IBM है, बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है
और उसमें भरना है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, यानी कौन करता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट यूनिट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित जो करता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है, यानी किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं आपको बताना इन चारों में से। तो इसका विकल्प सी सही होगा, यानी रैम और रोम इन दोनों को प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका है वो आपके सामने है कि डिवाइस रिक्त स्थान है और डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यानी रिक्त स्थान अब की पूर्ति करनी है, तो आपको बताना कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है इनपुट। तो उस डिवाइस का नाम बताना है। तो उस डिवाइस का जो नाम है वो है इनपुट, याद रखेंगे, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है डिस्क और चौथा है मॉडेम। तो आपको बताना है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एएलयू का, याद रखेंगे, विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है शब्द परास यानी वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा है घट जाती है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की जो गति होती है वो प्रायः बढ़ जाती है। तो विकल्प ए सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कौन से कारक हैं बताना है। तो पहला है ऑप्शन शब्द परास, दूसरा है कंप्यूटर घड़ी, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प इसका होगा सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी सही होगा। यानी शब्द परास भी है, कंप्यूटर घड़ी भी है, कैश मेमोरी भी है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है घड़ी, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबेकस और चौथा है कैलकुलेटर। यानी प्रथम गणना यंत्र इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रथम गणना जो यंत्र है वो अबेकस है, यानी विकल्प सी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा है बैंक, तीसरा है शेयर बाजार और चौथा है पुस्तक प्रकाशन। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है नोटबुक, तीसरा है लैपटॉप और चौथा है सुपर कंप्यूटर। यानी इनमें से चारों में से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है, यानी विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा है सिद्धार्थ और चौथा है चाणक्य। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। इसका नाम है सिद्धार्थ, बहुत बार पूछा गया है, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है एडिशन और चौथा है मैडम क्यूरी। तो इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर का जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, यानी विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? पहला ऑप्शन है CD रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है रजिस्टर्स और चौथा ऑप्शन है चाचे। बताना इन चारों में से कौन सबसे तेज है। तो सबसे जो तेज होता है वो है रजिस्टर्स, याद रखेंगे, विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC बनाया था? पहला ऑप्शन है वेन न्यूमैन, दूसरा है जोसेफ जेकाई, माफ़ कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ जेकार्ड और तीसरा है प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉस्ले और चौथा ऑप्शन है डेनिस रिची। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सोडियम पैराऑक्साइड। इनमें से आपको बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर होती है, यानी विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई यानी किस सन में हुई, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1939 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और चौथा ऑप्शन है 1960 में। तो किस सन में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, इसको आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा 1946 में, यानी विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है गणना, दूसरा है मापन, तीसरा है विद्युत और चौथा है लॉजिकल। तो इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो विकल्प ए होगा, यानी डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? पहला ऑप्शन है CB रमन, दूसरा है रॉबर्ट नायक और तीसरा है JS किल्बी और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा JS किल्बी, यानी विकल्प सी सही होगा।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिले तो अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको बिना रुकावट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।